दुनिया में मतदाता अब इतने जागरूक हो गए हैं कि उनको बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपको हम खास तौर से दिखाना चाहेंगे, अभी हम केंद्र संख्या 78 पर हैं और यहाँ के बारे में आपको खास तौर से बताना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से लोग लाइन में खड़े हैं और मतदान कर रहे हैं पूरी शांतिपूर्ण तरीके से। और जो भी मतदाता हैं वो आ रहे हैं, मतदान करके वापस अपना घर जा रहे हैं। जो चुनाव आयोग ने अभियान चलाया है कि पहले मतदान फिर जलपान, वो लगभग यहाँ पूरी तरह से सफल होता हुआ दिख रहा है। और ख़ास तौर से सुरक्षा व्यवस्था की हमने बात की थी, तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बेहतर है। चारों ही तरफ पुलिस के जवान तैनात हैं और लोग बेहतर सुरक्षा में वोटिंग कर रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच में ख़ास तौर से बता देना चाहूँगा कि कुछ नए मतदाता हैं जो कि पहली बार वोटिंग करने के लिए आए हैं, तो उनके दिमाग में किस तरह की बातें चल रही हैं, हम वहाँ जाएंगे, फिर और कुछ मतदाताओं से बात करेंगे। बताइए कि आप पहली बार मतदान करने आई हैं? नहीं, मैं दूसरी बार वोट। अच्छा, दूसरी बार करने आई हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है? कुछ नहीं, बस पूर्णिया डेवलप रहना चाहिए और जैसे चल रहा है अभी उससे और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए पूर्णिया। अच्छा, क्या क्या चाहिए पूर्णिया को? और पूर्णिया को अभी और जैसे एजुकेशन में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल्स चाहिए और फिर अलग अलग जो डेवलपमेंट हो रहा है अभी उससे और ज़्यादा। अच्छा, देश को क्या क्या चाहिए? देश को तो अभी और बहुत ज़्यादा डेवलप होना है। तो आप लोग युवा हैं अभी, और आप लोग के जो भविष्य है आप लोग के हाथ में अब है कि देश को किधर ले जाना है। तो काफ़ी सारी समस्याएं आपके दिमाग में है कि इन चीज़ों को दूर करना है, तो मतदान के जरिए, एक अच्छी सरकार के जरिए दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ युवा अपना प्रयास करके दूर कर सकता है। तो इन चीज़ों के लिए आप लोग अपने स्तर से क्या कर रही हैं? किस तरह का सरकार चाहती है? सबसे पहले तो लड़कियों को सेफ रखना होगा। जो लड़कियां मतलब अभी हम लोग रोड पे निकलते हैं तो थोड़ा डर लगता है कि हाँ अभी यहाँ नहीं जा सकते, रात को वहाँ नहीं जा सकते, तो सबसे पहले उस चीज़ को ठीक करना होगा। लड़कियों को एजुकेट करना होगा, सबसे मेन मुद्दा यही है। आप लोग चाहेंगे कि एक ऐसी सरकार को आप लोग चुने जो कि इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सक्षम हो? जी जी, ऐसी ही सरकार होनी चाहिए। तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेंगे आप? जी हाँ। तो ये देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख करके वोटिंग की जा रही है। हम ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा मतदाता मिले जो कि पहली मर्तबा वोटिंग करने के लिए आए हों। बहरहाल जैसा ही मिलता है हम आपको मुखातिब कराएंगे। अजी, आप बताइए, क्या पहली बार आप वोटिंग करने आई हैं? जी। अच्छा, पहली बार वोटिंग करने आई है, तो क्या क्या जानते हैं मतदान के बारे में? कैसे समझेंगे कि आपका मतदान कंप्लीट हो गया? हमको नहीं पता नहीं है? नहीं। तो आपको वहाँ जाना है, आपके जो मनपसंद उम्मीदवार है आपने सोच के आया होगा, उनका चुनाव चिन्ह देखना है, बटन दबाना है और पीक का एक आवाज़ आएगी, उसके बाद आपको समझ लेना कि मेरा मतदान कंप्लीट हो गया। तो ये तमाम चीज़ें तो आपको बताई गई होंगी? जी हाँ, पहले पता था लेकिन तो बताया क्यों नहीं आप? तो चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ तक समस्याओं की बात है, तो पूर्णिया की कैसी कौन कौन समस्याएं हैं जो कि लग रहा है कि आपका ऐसा प्रतिनिधि हो जो उन समस्याओं को दूर करे? साफ सफाई होना चाहिए। साफ सफाई होना चाहिए। हाँ, और पढ़ाई को लेके थोड़ा ये होना चाहिए। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होना चाहिए। जी। और कुछ सड़कें कैसी हैं? सड़कें अभी तो और बन रही है और बनना चाहिए, लाइटें लगना चाहिए। अच्छा, युवाओं को रोजगार वगैरह की जो कहा जा रहा है कि समस्याएं हैं, क्या रियल में है या फिर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, समस्या है अभी भी। आप लोग क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे मतदान के बारे में? मतदान बहुत बड़ा पर्व है। जिस तरह हम अपने त्योहारों को मनाते हैं, उससे दुगुना उत्साह हमारे मतदान में हमें होना चाहिए और भारत के हर नागरिक को अपना वोट देना चाहिए। वो हमारी बहुत बहनें, हमारे बहुत सारे भाई इस चीज़ के महत्व को समझें कि हमारा एक वोट देश की सोच बदल सकता है, देश बदल सकता है। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। क्या कहेंगे मैम? आज का वोट हम लोग के लिए बहुत बड़ा अच्छा दिन है। सुबह जल्दी उठ करके वोट देने के काफ़ी उत्साह है। आज हम लोग वोट देने आए, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। जलपान, एकदम सही बात है। आप लोग ऐसा ही कर रहे हैं? जी जरूर जरूर।
अभी आप लोग जलपान कोई नहीं ना किए हैं? नहीं नहीं अभी नहीं। पहले मतदान करने आए क्या मैम? जी पहले मतदान करने पहले आए? मतदान। ये तमाम लोग पहले मतदान करने आई हैं। हाँ उसके बाद क्या आंटी, पहले मतदान उसके बाद जलपान? ठीक है। सर क्या कहेंगे आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग बढ़िया सरकार बने यही चाहते हैं और क्या। तो सरकार बनाना तो आप लोगों के हाथ में है। हाँ तो यही तो हम लोग तो यही तो चाहेंगे जो बढ़िया सरकार हो। बढ़िया सरकार हो, जो समस्याएं हैं वो दूर हाँ हो। दूर हो। हाँ तो क्या समस्याएं भी दूर हो और जो नेता हैं आज बीजेपी में है, कल कांग्रेस ज्वाइन करता है, कल कांग्रेस है तो सीपीआई में ज्वाइन करता है, जो टिकट नहीं मिलता है ये बंद होना चाहिए। ये बंद होना ये बंद होना चाहिए। ये बहुत जरूरी हाँ ये बहुत जरूरी है। अच्छा, लगता है कि जो भी पार्टी है वो मतदाताओं की सोच है उसको ख्याल में रख करके उम्मीदवार देता है? नहीं देता है। इसका दर्द मतदाताओं के अंदर है। बहुत है। तो ये चाहते हैं कि ये तो जातिवाद है इसलिए दे रहे हैं। जातिवाद, धर्मवाद, ये सब धर्मवाद भरी पड़ी है। तो इससे लगता है कि कहीं विकास प्रभावित होता है, बहुत प्रभावित होता है, मतदाताओं को ठेस भी पहुंचता है। 100% पहुँचता है। आप जब भी आप जाते हैं कहते हैं कि कैशलेस हो गया है, जब आप कैशलेस करने जाते हैं तो कितने दुकानदार हैं जो कैशलेस ले लेते हैं? नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बड़ी बड़ी। अच्छा, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि लोगों के दिल में है लेकिन जुबान पे किसी कारण नहीं ला पा। तो वही बात तो जो मैं बताया ना, हर प्रत्याशी चाहता है कि बीजेपी में हो। ये बहुत आदमी कहना चाहते हैं लेकिन किसी के मुंह से ये निकलेगा नहीं कि ये चेंज होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है सबसे बड़ी बात है। मान लीजिए आप हम बीजेपी में है या कांग्रेस में, जो भी है तो वो क्या राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जनता पर अपना प्रतिनिधि जबरन थोप देती है? एकदम थोप रही है। तो क्या जनता अब ऐसी पार्टियों को सबक सिखाएगी? जरूर सिखाएगी। अभी तो हाँ सिखा तो रही है, सिखा भी रही है। हाँ क्या बताइए, हाँ। आप लोगों में क्या पहली बार वोटिंग करने? हाँ, पहली बार वोटिंग करने आ रहे हैं। बताइए, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि वोटिंग के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? वोटिंग के बारे में जानते हैं कि जिस दिन वोट पड़ना है उस दिन आके हम सभी को वोट देना है और जो भी अच्छा नेता है उन्हें जिताया जाना चाहिए। कि आप भी पहली बार वोटिंग कर रहे हैं क्या? चलिए, आपके मन में क्या सब चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, पहली बार दे रहे तो वही खुशी है कि पहली बार देने पे कैसा लगता है वही देखेंगे। अच्छा, पहली बार देने में, लेकिन आप पहली बार वोटिंग कर रहे हैं सांसद के लिए, है ना? तो कोई होता है कि वार्ड कमिश्नर के लिए या मुखिया के लिए और किसी और के लिए, लेकिन पहली बार आप सांसद बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोटिंग कर रहे हैं। हाँ। तो आपकी शुरुआत ही सांसद बनाने से हो रहा है। हाँ। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार दे रहे हैं तो फिर वही देखना है कि वोट का क्या असर होता है। एक वोट यहाँ पे एक वोट का वैल्यू है, इसीलिए फर्स्ट है। एक वोट का वैल्यू है, तो इस वैल्यू को आप समझ रहे हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं कि युवाओं में किस तरह की जागरूकता है कि लोग एक वोट के बारे में समझ रहे हैं। सबको पता है कि एक वोट काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक वोट से सरकार बन जाती है, एक वोट से सरकार गिर जाती है। कोई एक वोट से जीत जाता है तो कोई एक वोट से हार जाता है। इसीलिए लोग सुबह से ही कतार में खड़े हैं और मतदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस बीच मैं आपको कुछ जानकारी और देना चाहूँगा पूर्णिया से संबंधित कि पूर्णिया में कितने मतदान केंद्र हैं, कितने मतदाता हैं और कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, वो तमाम जानकारी आपको हम देना चाहेंगे। तो आप कोसी आलोक देखते रहिए और जानकारी हमसे लीजिए। कुल यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ मतदान किया जा रहा है। कुल 6 विधानसभा क्षेत्र में 1758 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसके लिए कुल मतदान केंद्र भवन 971 है। कुल मतदाता 17,64,151 है जो मतदान इस बार करेंगे। हालांकि शाम के वक्त जब इसका परसेंटेज बताया जाएगा जिला प्रशासन की ओर से, तब पता चल पाएगा कि कितना मतदान हुआ। लेकिन कुल मतदाता की जो संख्या है वो 17,64,151 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 9,15,126 है और महिलाओं की संख्या 8,48,975 है और अन्य जो वोट हैं वो 50 है। और ख़ासतौर से युवा मतदाताओं की बात करें तो युवा मतदाताओं की संख्या 12,700
63 है और कुल मतदान दल जो बनाए गए हैं वो 1758 है। आदर्श मतदान केंद्र 22 हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पूर्णिया में जो व्यवस्थाएं हैं किस तरह से की गई हैं और कितने मतदाता हैं और कितने उसमें से महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। ये तमाम जानकारी आपको कोसी आलोक के माध्यम से दी जा रही है। और माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो लगाए गए हैं वो 154 है। महिला मतदान केंद्र की संख्या 148 है। क्रिटिकल मतदान केंद्र जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वो 1153 है। और ख़ास तौर से इस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो कुल फोर्स लगाए गए हैं वो 12,049 पुलिस जवान को लगाया गया है सभी मतदान केंद्रों पर। और कुल मतदान कर्मी यानी कि जो कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं वो 7,032 है। तो ये डिटेल्स है जो कि पूरा पूर्णिया का मतदान केंद्रों का डिटेल्स है वो आपको हम बता रहे हैं। और कुल उम्मीदवार 16 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में और जिनके भाग का फैसला आज पूर्णिया का जो मतदाता है वो कर रहे हैं। और आज यानी कि 18 अप्रैल की संध्या तक जितने भी उम्मीदवार हैं उसके भाग का फैसला कर दिया जाएगा कि कौन हमारे पूर्णिया के सांसद होंगे। हालांकि हम इस बात को तब जान पाएंगे कि कौन सांसद बने हैं जब मतगणना का कार्य 23 मई को होगा। मतगणना का केंद्र पूर्णिया कॉलेज रखा गया है और वहाँ जब मतगणना का कार्य संपन्न होगा उसके बाद आपको जानकारी मिल पाएगी। लेकिन आज आप देखिए किस तरह से मतदान हो रहा है, लोग कितनी दिलचस्पी के साथ आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। हम कुछ और मतदान केंद्र पर जाएंगे और वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। पूर्णिया के केंद्र संख्या 78, 79 से हम अपने सहयोगी सुमित के साथ कोसी आलोक के लिए बने हुए हैं और दूसरे मतदान केंद्र पर जाने की तैयारी में हैं।